तो आज जो स्टोरी आप सुनने जा रहे हैं वो स्टोरी है बास्केटबॉल के भगवान कहे जाने वाले, बास्केटबॉल के गॉड कहे जाने वाले माइकल जॉर्डन के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और साथ ही साथ इसका जो लर्निंग है, इस स्टोरी का जो लर्निंग है, अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो आप टोटली आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो ना कहने वाला आदत है वो बदल जाएगा। आप अपने आप को एक बेहतर इंसान पाओगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुना जाए। देखिए हुआ क्या एक बार कि माइकल जॉर्डन का ये बचपन का स्टोरी है। बचपन में जब वो खेल रहे थे तो उनके फादर आए और उनसे बोले कि बेटा जॉर्डन ये कितने का टी शर्ट है, मतलब कि एक टी शर्ट उन्होंने दिखलाया। जॉर्डन आइडिया लगाया और बोले कि ये $1 का होगा। तो उनके फादर बोले कि बेटा जॉर्डन इसे तुम $2 का बेच करके आओ। अब आम इंसान होगा, आम इंसान का जो थॉट प्रोसेस है अगर ऐसा होगा तो वो सोचेगा कि $1 का टी शर्ट कौन $2 में खरीदेगा, कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो उसे $2 में खरीदेगा, ऐसा ही सोचेगा। लेकिन माइकल जॉर्डन का जो थॉट प्रोसेस था वो ये नहीं था कि नहीं होगा। उनका बस जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि कैसे होगा। नहीं सोचते थे, वो डायरेक्ट सोचते थे। उनको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाता था तभी तो इतने महान प्लेयर बने। उनका थॉट प्रोसेस था कि कैसे होगा। वो सोचने लगे कि कैसे होगा। सोचते सोचते उनको आइडिया आया। वो क्या किए कि वो उस टी शर्ट को लेकर के मार्केट में निकल गए। मार्केट में निकले, बहुत लोगों को दिखाया, बहुत लोग रिजेक्ट किए। जाहिर सी बात है रिजेक्शन होना ही है, क्योंकि $1 का जो टी शर्ट है वो $2 में कौन खरीदेगा। लेकिन किसी न किसी एक को नीड आया। रेलवे स्टेशन के पास जब वो गए तो कोई एक आदमी उनसे वो टी शर्ट $2 में खरीद लिया। हो सकता है उसे अर्जेंट हो टी शर्ट का, वो ले लिया। घर आए, पापा को पैसा दिए। पापा बोले बेटा तू बहुत आगे जाएगा। फिर दूसरे दिन पापा एक और टी शर्ट लेकर के आए और बोले कि बेटा जॉर्डन ये टी शर्ट कितने का होगा। तो जॉर्डन फिर से बोले पापा ये $1 का होगा। अब क्या हुआ कि पापा उसको बोले कि जॉर्डन इस टी शर्ट को $20 में बेचना है। अब फिर से अगर नॉर्मल इंसान का अगर थॉट प्रोसेस होगा, $1 का टी शर्ट $20 में सीधे रिजेक्ट करेगा, ये नहीं हो सकता है। नॉर्मल जो थॉट प्रोसेस है, नॉर्मल माइंड का जो थिंकिंग पावर है, वो तुरंत जो थॉट प्रोसेस है वो बोलेगा नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है, कैसे होगा, कौन लेगा, कौन खरीदेगा इसको, ऐसे ही होगा। बट जॉर्डन का थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं था। जॉर्डन का थॉट प्रोसेस था कि कैसे होगा, हाउ। और ये जो हाउ है हमें सोल्यूशन देता है। जब हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कैसे, तो ये ज़रूर सोल्यूशन देता है। उनका भी दिया। हुआ क्या कि उनका जो एक दोस्त था, उनका दोस्त जॉर्डन का जो दोस्त था, उनका दोस्त उनको एक आइडिया दिया कि इस पर जो मिक्की माउस है, जो बूमर वगैरह में उनको फ्री मिला था, उस मिक्की माउस के स्टिकर को इस टी शर्ट पर लगाया जाए और इसको उस एरिया का जो सबसे रईस स्कूल था, जहाँ रईस बच्चे पढ़ते थे, अमीर घर के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ लेकर के जॉर्डन को जाना था। तो तुरंत वो स्टिकर लगाए और स्टिकर लगा करके छुट्टी टाइम उस स्कूल के गेट पर वो चले गए और वहाँ जा कर के वो अनाउंस करने लगे $20 का टी शर्ट, $20 का टी शर्ट, मिक्की माउस का टी शर्ट, ऐसे करके, ठीक ना। तो क्या हुआ कि एक बच्चा वहाँ जीत कर लिया। बहुत सारे बच्चे उस टी शर्ट को देखे, हर कोई नहीं बोला, लेकिन एक बच्चा उसमें से जीत कर लिया। और सिंस वो रईस स्कूल था, उसमें रईस बच्चे पढ़ते थे, तो उस बच्चे के फादर के लिए $20 मैटर नहीं करता था। वो फादर जो है जीत पर उस बच्चे को टी शर्ट दिला दिया। $20 ले करके जॉर्डन फिर घर गए और पापा को दे दिए। पापा भी जिद्दी थे। अगले दिन फिर पापा एक टी शर्ट लेकर के आए और जॉर्डन से बोले कि बेटा जॉर्डन ये टी शर्ट कितने का। जॉर्डन बोले अगेन $1 का। बोले इस बार इस टी शर्ट को तुम्हें $200 में बेचना है। फिर से वही बात, $1 का टी शर्ट $200 में कैसे बिकेगा। नॉर्मल माइंड, नॉर्मल थॉट प्रोसेस इस बात को हजम नहीं कर पाएगा। बट जॉर्डन का जो थॉट प्रोसेस था वो कुछ अलग था। वो था हाउ, कैसे होगा। वो ये नहीं सोचते थे कि नहीं होगा, वो ये सोचते थे कि कैसे होगा। 2-3 दिन परेशान रहे क्योंकि टास्क बहुत बड़ा था, गोल बहुत बड़ा था, तो इतना जल्दी हाउ का आंसर नहीं मिल रहा था, लेकिन 2-3 दिन में आंसर मिला। उनको न्यूज आया ये कि बगल वाले शहर में हॉलीवुड की सबसे टॉप एक्ट्रेस आ रही है। इतना सुनते ही जॉर्डन का जो दिमाग था, जो हाउ उसको क्वेश्चन दिया गया था और उनका जो दिमाग है वो सोच रहा था हाउ मतलब कैसे होगा, ऐसा ये सोच रहा था। तब तक आइडिया आया कि किसी भी तरीके से इस टी शर्ट पर अगर उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ मिल जाए तो ये टी शर्ट का जो रेट है वो हाई हो जाएगा। जॉर्डन वेट नहीं किए, तुरंत निकल गए उस शहर के लिए। रात ही में निकले और जैसे उस शहर में गए, एक्ट्रेस जहाँ आने वाली थी वहाँ गए। जैसे तैसे उनका जो भी
बॉडीगार्ड था उससे बचते हुए एक्ट्रेस के पास पहुँचे और जीत करने लगे, प्लीज़ इस पर ऑटोग्राफ दे दीजिए। एक्ट्रेस को भी दया आया और वो एक्ट्रेस जो है वो उस बच्चे को मतलब जॉर्डन को वो उस टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दे दी। ऑटोग्राफ मिलते ही जॉर्डन बिल्कुल लेट नहीं किए, बगल में ही जस्ट बगल में जहाँ उनको ऑटोग्राफ मिला हुआ था जस्ट उसके बगल में वहाँ खड़े होकर अनाउंस करने लगे $200 का टी शर्ट, $200 का टी शर्ट, ऑटोग्राफ वाला एक्ट्रेस का नाम लेकर करके कि ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट जो है $200, $200। इकट्ठा हो गया वहाँ बहुत भीड़ टी शर्ट लेने के लिए। हर कोई $200 देने के लिए तैयार था, लेकिन कोई बोलने लगा $400, कोई बोलने लगा $600, कोई बोला $1200, कोई $1600। पीछे से अचानक आवाज़ आया $2000 और बस आवाज़ आना था। जॉर्डन तुरंत उसको $2000 उससे लिए और टी शर्ट को दिए और फिर घर आए। पापा को बोले, फादर को आकर के वो $2000 दिए, बोले मिशन कंप्लीट। फादर बोले, बेटा जॉर्डन तू बहुत आगे जाएगा, तू नॉर्मल इंसान नहीं है, तू बहुत सफल करेगा, जॉर्डन के फादर बोले। और ऐसा हुआ भी। जॉर्डन बास्केटबॉल में अपने करियर में दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी बने। गॉड उन्हें बोला जाता है, भगवान बोला जाता है उन्हें। उसी तरह से जैसे हम लोग तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, ये महान लोग महान ऐसे नहीं हो जाते, कहीं ना कहीं इनका थॉट प्रोसेस नॉर्मल लोगों से अलग होता है। हमें भी अपने लाइफ में कुछ इसी तरीके का थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, बड़ा से बड़ा समस्या आ जाए, हमें नहीं बोलना चाहिए, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ब्रेन से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस करते रहना चाहिए कि हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम आ गया है इसका समाधान कैसे निकलेगा। कैसे जो वर्ड है, हाउ जो वर्ड है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर प्रॉब्लम छोटा है तो सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा, और अगर प्रॉब्लम बड़ा है तो सॉल्यूशन थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये जो हमारा ब्रेन है ये दुनिया का सबसे पावरफुल टूल्स है। इसके पास हर एक समस्या का समाधान है, बशर्ते आप लगातार पूरे शिद्दत से इससे क्वेश्चन करें कि हाउ। बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी मैथ्स को जब बनाना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जैसे ही मैथ्स नहीं बना गिव अप कर जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, बोलते हैं चलो टीचर से पूछ लेंगे। इससे तुम्हारा मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ। मैक्सिमम जो जिस क्वेश्चन को तुम छोड़ते हो उस क्वेश्चन को तुम खुद बना सकते हो, बशर्ते तुम हाउ लगाओ। वहाँ क्वेश्चन करो, हाउ, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, मैक्सिमम बना सकते हो तुम। और अगर इस तरीके का थॉट प्रोसेस होगा तुम्हारा मैथ्स के प्रति, तो तुम्हारा खुद का मेंटल ग्रोथ ज़्यादा होगा। सो आई होप इस स्टोरी से आपको कुछ लर्निंग ज़रूर मिला होगा। अगर आपको लर्निंग इससे कुछ मिला है और आपको लगता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जल्दी गिव अप कर जाता है, आपके कजन्स हो सकते हैं, जो भी हैं, आप उनको शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।